यह इस कहानी का दूसरा भाग है। इसे सुनने से पहले कहानी का पहला भाग जरूर सुन ले। और ऐसी ही नई नई कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाड़े में सब कुछ बाहर से सामान्य लगता था, लेकिन भीतर रिश्ते बदल चुके थे। पांचों मुर्गियां अब खुलकर बात नहीं करती थीं। वे धीरे धीरे फुसफुसाती थीं, और उन्हीं फुसफुसाहटों में मुर्गे को धीरे धीरे उस शांत मुर्गी से दूर कर दिया गया। मुर्गा अब ज्यादातर उन्हीं के साथ घूमता था, कभी दाने के पास, कभी पानी की धोरी के पास, कभी बाड़े के बाहर। मुर्गी उसे देखती थी, पर बुलाती नहीं थी। उसे समझ आ गया था, जिसे दूसरों ने अपने घेरे में ले लिया हो, उसे जबरदस्ती पास रखना सम्मान नहीं, डर होता है। अब वह ज्यादातर अकेली रहने लगी थी। उधर पांचों मुर्गियां आपस में धीरे धीरे कहती, देखा, कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। किसान अब भी उसी को ज्यादा मान देता है। यही बात उन्हें सबसे ज्यादा चुभती थी। कुछ ही दिनों बाद छोटे छोटे नुकसान शुरू हो गए। कभी अनाज के दाने जानबूझकर पूरे बाड़े में फैला दिए जाते, ताकि गिनती बिगड़ जाए। कभी पानी की धोरी ढीली कर दी जाती, और पानी बहता रहता। और हर बार नजरें मुर्गी की ओर जातीं, मानो सब कुछ उसी की गलती हो। किसान यह सब देखता था। वह कुछ कहता नहीं था, बस चुपचाप सब पर नजर रखता था। धीरे धीरे अंडे कम होने लगे। पहले जितने अंडे मिलते थे, अब आधे भी नहीं मिलते थे। बाजार में किसान को नुकसान होने लगा। घर का खर्च भारी लगने लगा। एक दिन किसान चिंता में बैठा था। तभी वह शांत मुर्गी धीरे धीरे उसके पास आई। वह आगे चलने लगी, और बार बार पीछे मुड़कर किसान को देखने लगी, जैसे उसे कहीं बुला रही हो। किसान उसके पीछे पीछे चल पड़ा। मुर्गी उसे बाड़े से बाहर सीधे खेत तक ले गई। खेत की मिट्टी सूखी पड़ी थी। कई दिनों से किसान बाड़े की परेशानी में उलझा हुआ था, और खेती पर ध्यान ही नहीं दे पाया था। मुर्गी ने अपने पंजों से मिट्टी कुरेदनी शुरू की, कभी इधर, कभी उधर। फिर वह उस जगह खड़ी हो गई जहां मिट्टी थोड़ी नरम थी। किसान समझ गया, मानो वह कह रही हो, खेती पर ध्यान दो, यहीं से तुम्हारा घर चलता है। उस दिन किसान देर तक खेत में काम करता रहा, लेकिन उसके मन में एक और बात चल रही थी। बाड़े में जो नुकसान हो रहा है, उसका सच क्या है? अगले दिन उसने चुपचाप एक योजना बनाई। उसने दाने गिनकर रखे, और पानी की धोरी मजबूती से बांध दी। फिर दूर खड़ा होकर देखने लगा। कुछ देर बाद पांचों मुर्गियां एक साथ इकट्ठा हुई। एक ने दाने फैलाने शुरू किए। दूसरी पानी की धोरी ढीली करने लगी। तीसरी इधर-उधर देखने लगी। और चौथी पांचवी सबका साथ दे रही थी। अब किसान को सब कुछ साफ दिखाई दे गया। उसने उसी दिन फैसला कर लिया। अगले दिन वह उन पांचों मुर्गियों को कसाई के पास ले गया और बेच दिया।
बाड़े में अब सिर्फ वही शांत मुर्गी और मुर्गा रह गए। धीरे धीरे किसान ने फिर से अपनी खेती पर ध्यान देना शुरू किया। खेत हरे होने लगे, फसलें उगने लगी और हर दिन जब किसान खेत में काम करता तो वह मुर्गी उसके आसपास ही घूमती रहती, कभी मिट्टी कुरेदती, कभी कीड़े चुनती, कभी बस चुपचाप किसान के पास बैठ जाती। किसान अब उसे सिर्फ एक मुर्गी नहीं मानता था, वह उसे अपना सच्चा मित्र मानने लगा था। उस दिन से किसान, मुर्गी और मुर्गा एक साथ रहने लगे और जब भी किसान को किसी काम में मदद की जरूरत पड़ती, वह मुर्गी अपने छोटे छोटे इशारों से उसे रास्ता दिखा देती। क्योंकि सच्ची दोस्ती शब्दों से नहीं, समझ और साथ से पहचानी जाती।